चलो ध्यान दो बाबू, हम लोग क्लास 9 का प्रश्नावली 6 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जिसमें कह रहा है दिया है ए बी समांतर डी है। इधर देखेंगे चित्र में ए बी समांतर है बाबू डी के। ए बी किसके समांतर है? डी के। और दिख भी रहा है हम लोग को, हम जानते हैं समांतर रेखा किसे कहते हैं? जब दो रेखाओं के बीच की दूरी बाबू अनंत तक बराबर ही रहती है। इसको अनंत तक खींच के लेके जाएंगे ना, तो इसके बीच की दूरी अगर यहाँ पे 10 pm है तो यहाँ भी 10 pm होगी, तो यह दोनों रेखा आपस में समांतर है। ऐसा किताब कह रहा है ए बी समांतर है डी के। कोण बी ए सी 35 डिग्री है। कोण बी ए सी कितना है? 35 डिग्री। कोण सी डी ई 53। कोण सी डी ई 53 दिया है। कह रहा है डी सी ई ज्ञात कीजिए। डी सी ई यानी हम लोग को इसको ज्ञात करना है, वाट, ठीक है, इसको ज्ञात करना है। डी सी ई जो बीच में नाम लगता है ना उसी को कह रहा है डी सी ई, इसको निकालना। तो क्या करेंगे, ध्यान दो, यह 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा एकांतर कोण से। एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर। तो यह 35 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 35। ओ बगल है कि ए बगल है, हम लोग जानते हैं ओ बगल के कोण ए बगल के कोण के बराबर होता है एकांतर कोण से। तो ये 35 है तो ये 35 हो जाएगा। और जब एक त्रिभुज में दो कोण जब दिया जाता है तो कितना हम लोग निकाल सकते हैं? तो चलो पहले लिख दिया जाए। कहेंगे कोण बी ए सी बाबू किसके बराबर होगा? कोण डी ई सी के। कोण बी ए सी पूरा को ले भी सकते हैं। कोण बी ए ई बराबर हो जाएगा कोण डी ई ए के एकांतर कोण से, ठीक है। तो लिख देंगे कोण बी ए सी बराबर किसके हो जाएगा जी? कोण डी ए सी किसके बराबर है? कोण डी ई सी के। कोण डी ई सी के क्यों? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से आप इसका पूरा नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी कोण बी ए ई भी लिख सकते हैं, पूरा भी देख सकते हैं बी ए ई, ए वो लिख सकते हैं, बी ए ई भी लिखने से वो भी सही है। और नीचे इसका नाम कैसे लिख सकते हैं अगर इसका लिखना है तो डी ई ए, डी ई ए ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्यों बराबर है जी? एकांतर कोण। बताओ बी ए ई कितना दिया है? 35। बी ए ई कितना दिया है? 35। क्या इसका नाम दिया है? नहीं, नहीं ना दिया है। इसका नाम ही हम लोग लिखेंगे डी ई ए, वैसे ही नाम लिखेंगे। और यहाँ डी ई ए कितना आ गया? 35। डी ई ए कितना आ गया? 35। कभी दो जब आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे पुनः त्रिभुज। अब किससे काम करेंगे? त्रिभुज सी डी ई में। त्रिभुज सी डी ई में। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3। एक कोण पूछ रहा है, एक कोण 53 दिया है, एक कोण 35 अभी आया है एकांतर। इसका मान निकल जाएगा त्रिभुज के गुण करने से। तो इसमें देखेंगे, चलो क्या लिखेंगे जी? त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल क्या होता है? त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योगफल 180। तो नाम लिख लिख के जोड़ो, आना तो मान भी लिख सकते हैं। चलो पहिलका कोण का नाम है सी। पहिलका का नाम क्या है बाबू? सी। दूसरा का डी, तीसरा का ई। तीनों का योगफल क्या होगा? 180। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के गुण से, गुण धर्म से, आप ऐसे भी लिख सकते हैं चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतों कोण का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। चलो सी का मान क्या दिया है? सी का मान क्या है? सी का मान नहीं है तो सी ये लिख देंगे। आइए बताओ सी का नाम हम एक और इसका अच्छा नाम कैसे लिख सकते हैं? डी सी ई। इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कोण डी सी ई।
प्लस टी का मान कितना आया है? ये तो किताबों में दिया था। प्लस टी का मान क्या आया है? 35 बराबर एक सौ अस्सी है। और डी सी ई प्लस इसको जोड़ो 5 3 8 5 3 8 बराबर एक सौ अस्सी है। और डी सी ई बराबर एक सौ अस्सी 88 है इन्होंने प्लस में तो उन्हें कौन सी जाएगा? माइनस। और डी सी ई बराबर घटा के देखो 10 में स्टार्ट किया तो ये क्या है? 7 में से 8 नहीं जाएगा 15 में स्टार्ट किया 92 है। डी सी ई का मान क्या दिया? 92 लिखेंगे अतः डी सी ई बराबर हो गया